नमस्कार। जय मां शारदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये विशेष वीडियो है देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। शनि के बाद देव गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लगभग 13 माह के लिए। इस वजह से गुरु के इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव 12 राशियों पर, जनजीवन पर और संसार में घटने वाली हर घटनाओं पर विशेष रूप से होता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु पुरुषार्थ है, गुरु विश्वास है, गुरु हर उस बात जो हमें हमारी आत्मा से, संयम से जोड़े रखती है, उस ईश्वर में विश्वास दिलवाती है, उन सबके कारक गुरु हैं। जीवन की दिनचर्या में, जीवन के हर कालखंड में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह देव गुरु के माध्यम से होता है। तो देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से अपने मित्र सेनापति मंगल की मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, वे 1 मई 2024 को दोपहर 1:48 पर मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति वैचारिक ना तो मित्र कहे जाते हैं, ना ही नैसर्गिक मित्र कहे जाते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त नियम कहता है क्योंकि दोनों को ही गुरु की पदवी प्राप्त है तो दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत है। तो देव गुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में जा रहे हैं कुल 13 महीनों के लिए। इसका 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। जहां देव गुरु एक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, बहुत नकारात्मक स्थिति में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के करने से प्रसन्न होते हैं। इससे पहले कि मैं राशियों के क्रम में बात करूं, देव गुरु बृहस्पति किन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं पहले वो आपको बता देता हूं। तो देव गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, जिसके वे स्वामी होते हैं, और देव गुरु की साधारण राशि है मीन। देव गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में सर्वोच्च पद पर होते हैं और शनि देव की मकर राशि में अपने निम्नतम पद पर होते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना जाता है। जिस स्थान पर बैठते हैं, अगर अकेले बैठे तो हो सकता है उस स्थान का थोड़ा सा ह्रास करें, नुकसान करें, क्योंकि स्थान हानि का गुरु में स्वभाव है। लेकिन जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को चमका देते हैं, शाइन कर देते हैं, उस स्थान को ऊर्जावान कर देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति को ऐसी 3 दृष्टियां प्राप्त है। 5वीं, जिस स्थान पर वो बैठते हैं वहां से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को देखते हैं। काल चक्र की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दोनों राशियों को, एक को भाग्य स्थान प्राप्त है और एक को 12वां जो कि मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। ये दोनों स्थान जो है प्राप्त हैं देव गुरु बृहस्पति को। इसका मतलब कि देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के कारक माने जाते हैं। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक मंगल के प्रतिनिधित्व वाली राशि है। एक लंबे समय से देव गुरु बृहस्पति मंगल की ही साधारण राशि मेष में संचरण कर रहे थे और अब पहुंच जाएंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में। वृश्चिक राशि के लिए वो भ्रमण करेंगे 7वें भाव से। वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले तो अविवाहित लोगों के लिए एक शुभ संदेश है। उनके विवाह होने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जिनके विवाह निश्चित नहीं हो रहे थे उनके विवाह निश्चित हो जाएंगे और इस 13 महीनों के दौरान उनके विवाह होने की प्रबल संभावना है। दूसरा, वो लोग जो पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं, पार्टनरशिप में अगर कहीं कुछ समस्या चल रही थी तो समस्या का समाधान होगा, या हो सकता है कि पार्टनरशिप में कोई नया काम इस समय पे आपका शुरू हो जाए, उसके लिए एक अच्छा समय। धन भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठेंगे तो लाइफ पार्टनर से धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और 5वें भाव के स्वामी होकर के 7वें में बैठेंगे तो संतान प्राप्ति के इच्छुक जो दंपत्ति हैं उन्हें संतान प्राप्ति की प्रबल संभावना है।
प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी अच्छा समय है, उनके संबंध जो है विवाह में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। अब पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव से जाएगी लाभ भाव पर। बहुत ही बढ़िया योग, धन लाभ की संभावना यहाँ पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। वो लोग जो शेयर ट्रेडिंग सट्टे आदि से जुड़े हुए हैं उनके लिए प्रबल धन लाभ की संभावना, कमोडिटी में जो लोग डील करते हैं उनके लिए विशेष धन लाभ की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो लाभ भाव पर जा रही है, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति की संभावना है। सातवीं दृष्टि आपकी राशि पर ही रहेगी, तो निश्चित रूप से आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। वो लोग जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए वृश्चिक राशि वाले, जैसे कथावाचक हुए, ज्योतिष हुए, कोई ज्ञानी हुए, प्रवचन करने वाले हुए, उनके लिए प्रबल लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनका कार्य क्षेत्र, उनका एरिया जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नवी दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी, तो निश्चित रूप से इस समय आपका कार्य क्षेत्र, आपके विचार भी बड़े आध्यात्मिक रहेंगे। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों की तरफ आप आकृष्ट होंगे, उसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लगभग हर मामले में पॉजिटिव ही संकेत दे रहा है ये राशि परिवर्तन। सिर्फ एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थान में बैठ करके आपकी राशि को देख रहे हैं, व्याभिचार से बचे रहें, मांसाहार और मदिरा पान से अगर आप बचे रहे तो आपके लिए सब कुछ ठीक है, अन्यथा ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। इस बात का विशेष ख्याल रखें। इस समय पे क्या करना चाहिए, इस समय पे वृश्चिक राशि वालों को, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करिए। गणेश जी को हल्दी की गांठ अर्पित करिए, उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। इस राशि फल का मूल उद्देश्य जो है वो गुरु की महिमा पर निर्भर है, गुरुदेव के आशीर्वाद पर निर्भर है। तो जाने से पहले मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति के एक बीज मंत्र से आपको वाकिफ करवा देता हूं। एक बीज मंत्र है गुरुदेव का छोटा सा, जो आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। रोजाना सुबह अगर आप पढ़ते हैं देव गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र, तो गुरु से संबंधित जो भी नकारात्मकता है उससे मुक्ति मिलती है। क्या है बीज मंत्र? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो गुरु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और जाने से पहले मेरे अंतिम शब्द यही हैं, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां शारदा।